ये बहुत महत्व का सवाल है, क्योंकि शहरों में तो चलो उनको फाइनेंशियली भी साउंड है और अभी कुछ सोच संकोच नहीं रहा है कि लेडीज़ जाके मेडिकल पे सैनिटरी पैड ले सकते। गांव में लेडीज़ को शर्म भी आती है और फाइनेंशियली भी वो उतने साउंड नहीं है कि भी सैनिटरी पैड ले सके। तो अपना जो सदियों पुराना नुस्खा है वो सबसे बेहतर है, बस उसमें थोड़ा 2-3 चेंज करना है कि कॉटन का पैड बना ले, प्योर कॉटन होना चाहिए। उनकी पुरानी साड़ी, पुराना गद्दे का कॉटन हो तो भी चलेगा। बराबर साबुन से धो ले और 2 दिन बराबर से जो सनलाइट आए, दिन का तड़का है, उसमें ही सुखाना है। 2 दिन सुखा के वापस से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे 5 से 6 पैड बना के रखे, जब भी मासिक धर्म आना हो उससे 2 दिन पहले वापस से सुखा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे क्या कहते हैं, सबसे कम कीमत का और सबसे अच्छा तरीका है गांव में लेडीज़ को मासिक के दरमियान यूज़ करने के लिए। हेलो मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राहुल गेलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है हमारे खास मित्र डॉक्टर दिलीप इटालिया, गायनेकोलॉजिस्ट। सर, अपना इंट्रो दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दिलीप इटालिया है। आई एम गायनेकोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट, हाई रिस्क प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। मेरा अस्पताल तासवी हॉस्पिटल एंड प्रसूति गृह कामरेज में है। मैं पिछले 3 साल से वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 10 साल से गायनेक की फील्ड में, ऑब्स्टेट्रिशियन की फील्ड में हूँ और स्त्री रोग निष्णात और प्रसूति स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। नमस्ते। ओके सर, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, जो है मासिक चक्र, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड। सर, इसके बारे में ब्रीफ से हमें बताइए कि ये कब शुरू होगा और कब से कब तक रहेगा और क्या इसकी पूरी प्रोसेस है। ओके, अगर मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन जिसे बोलते हैं वो कब स्टार्ट होता है, किस एज में, उस वहाँ से देखें तो जनरली ये 12 से 14 साल की लड़कियों में स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम मासिक आना। पर अभी बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, हमारे खाने की जो पैटर्न चेंज हुई है, हमारा जो रहन सहन, हमारा जो एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हुआ है और ख़ास तौर पे जो ये पैकेट और टीन फूड आए हैं उसकी वजह से अभी ये एज 9 से 10 साल की लड़कियों, मीन्स 4th या 5वीं कक्षा की जो भी लड़कियां हैं उसमें स्टार्ट हो गया है। और साथ में जो फलों को और सब्जियों को जल्दी से बड़ा करने के लिए या ज़्यादा फल आए या ज़्यादा सब्जी आए उसके लिए जो भी इंजेक्शन दवाई देते हैं वो भी अभी लेडीज़ के शरीर पे असर करती है और मासिक धर्म जल्दी आना शुरू हो गया है। तो आप अभी के तौर पे पूछेंगे तो 9 से 10 साल की एज में मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। ओके सर, और मतलब इन दिनों की प्रॉब्लम्स कॉमनली कौन कौन सी होती है। ओके, इन दिनों की प्रॉब्लम्स कॉमनली सबसे पहले नीचे पेट में दर्द होना, पीछे बैक एक, कमर के नीचे के भाग में दर्द होना, यहाँ ये दोनों नी जॉइंट और हिप जॉइंट के बीच में ये मसल से उसमें क्रैम्प्स आना। साथ में कुछ लेडीज़ को PMS बोलते हैं, उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आते हैं। मीन्स मासिक के आने से 7 से 10 दिन पहले ये सिम्टम शुरू होते हैं। उसमें ज़्यादातर छाती में दर्द होना, स्तन में दर्द होना, दोनों बगल में दर्द होना और साथ में किसी लेडीज़ को हेडेक, थोड़ा नौशिया, वॉमिटिंग, उल्टी ज़्यादा होना, पेट में दर्द, वो सब तो होना। और साथ में किसी को चक्कर भी आते हैं और कोई लोग बेहोश भी हो जाते हैं। वहाँ तक के PMS के सिम्टम हमने देखे हुए हैं और ये उस लेडीज़ के लिए नॉर्मल है। बाकी सबके लिए, सबको ये नहीं होता है। इसमें से 99% को पेट में दर्द, नीचे का दर्द ही होता है, पर किसी को ये भी होता है। हाँ, जैसे सर मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो उसको मतलब जब भी पीरियड आने वाला हो उससे 10-15 दिन पहले इतना सीवियर पेन होता था कि मत पूछो बात। तो वो कहते थे मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे ये भाग ही शून्य हो जाए। वो मतलब ना तो अपना रेगुलर काम कर पाते थे और ना ही मतलब कहीं काम कर भी रहे हो तो काम सडन छोड़ के उनको आराम करना पड़ता था, ऐसी पोजीशन। तो ये नॉर्मल है? ये उस दीदी के लिए, उस लड़की के लिए नॉर्मल है। PMS उनको है, उसकी वजह से ये सब सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है। ये सिम्टम्स बहुत नॉर्मल है क्योंकि PMS हार्मोन जो होता है, मासिक धर्म के जो भी हार्मोन है वो शरीर के अलग अलग भाग पर असर करते हैं। अभी उस लेडीज़ में हार्मोनल प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होगा और उसका इम्पैक्ट उसके शरीर पे, उसके शरीर के अंगों पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब होता है। इसका निवारण है
पेन किलर्स आते हैं, एनसेड्स आते हैं, बहुत सेफ़ है अभी। मेफ्टास्पास करके एक दवाई भी आती है, वो आप वो दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साथ में मेडिटेशन, प्राणायाम, और इस दिनों में लिक्विड सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। मीन्स 4 से 5 लीटर पानी, नींबू पानी, नारियल पानी पी सकते हैं। लिक्विड, थोड़ा सा बहुत मेडिटेशन, प्राणायाम और पेन किलर से 40 to 50% ये सिम्टम्स कम हो जाएंगे। पूरा जीरो नहीं कर सकते, बट हाफ का तक कम हो जाएगा आराम से। प्रॉपर हाइड्रेशन होना, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यस सर, ये पूछना था, जैसे अभी आपने कहा कि 9 साल से ही मेंसेस आ रहे हैं, चलो विल वेट फॉर 12 ईयर, कि 12 ईयर तक वेट करते हैं, 14 ईयर तक वेट करते हैं। कोई लेडीज़ को 16 साल तक नहीं आते हैं, या तो फिर एक्सटेंड हो जाते हैं टिल 20s, 21, 22। तो सर उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए उनको 2 समस्याएं हो सकती है। या तो कुछ उनके शरीर में हार्मोन बराबर, अंग सब बने हुए हैं, बट उनका फंक्शनल प्रॉब्लम है, ठीक है। या किसी को कोई अंग में खामी है, पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, या तो फिजियोलॉजिकल कोई डिस्टर्बेंस रहेगा या तो पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस रहेगा। वो दोनों हमें देखना पड़ता है। उसमें सादे बेसिक हार्मोन जांच कराते हैं हम, CBC है, TSH, AMH, FSH, LH, वो करा के हमें पता चलता है कि उनके उसको HPA एक्सिस बोलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से सादी हार्मोन्स की दवाई देने से हमें पता चल जाएगा मासिक में कहाँ पे रुकावट है। और किसी को गर्भाशय नहीं बना है, अंडाशय नहीं बना है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से उनको ऑपरेटिव में जाकर उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। तो किसी लेडीज़ को मासिक में 17 से 20 के बीच में मासिक शुरू ना हो तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखा के ये जांच करानी ज़रूरी है। ओके। और सर, अब जैसे इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है? मतलब कोई को बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए। अब कोई पेशेंट ऐसा है कि ओके ठीक है, हमें 4 से 5 दिन ही आ रहा है, बट इतनी सीवियर ब्लीडिंग होती है विच इज़ अनकंट्रोलेबल। यस। तो सर इसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसका सॉल्यूशन क्या है? ओके, देखिए, लेडीज़ में 2 प्रकार की मान्यता है। एक तो कम खून गिरता है तो पेट बढ़ता है, वो बहुत ही गलत मिथ है। अंदर का आवरण, एंडोमेट्रियम या तो गद्दी बोले, अगर वो ज़्यादा बना है तो उस दिनों में, उस साइकिल में लेडीज़ को ज़्यादा मासिक आएगा। अगर एंडोमेट्रियम गद्दी कम बना है तो मासिक कम आएगा। मासिक 2 दिन आए और एक पैर भीगा हो तो भी नॉर्मल है, ठीक है। और किसी को 5 से 6 दिन मासिक आए और 2-3 पैर गीला हो तो भी नॉर्मल है। हाँ, आपका मासिक, आपकी रूटीन लाइफस्टाइल, आपका खाना बनाना है, बच्चे का ये वो, या आप वर्किंग वूमन है तो आपका वर्क पैटर्न में डिस्टर्बेंस दे तो वो मासिक एबनॉर्मल है। ज़्यादा मासिक आना या कम मासिक आना एबनॉर्मल नहीं है। आपकी रूटीन लाइफस्टाइल में कोई भी तकलीफ आ जाए तो वो मासिक एबनॉर्मल है। या तो आपका खुद का शरीर मीन्स वीकनेस ज़्यादा आ जाए, आपको चक्कर आने लगे या बुखार ऐसा कुछ आने लगे या पेन ज़्यादा हो तो वो एबनॉर्मल है, तो उसके लिए दवाई कर सकते हैं। एंड सर, आई हैव वन हिस्ट्री ऑफ वन पेशेंट कि उन्होंने ऐसा कहा था कि मुझे पहले तो मेरा साइकिल ठीक था, 12 साल से शुरू हुआ था और टिल 16 रेगुलर रहा। 16 के बाद मुझे एक बार टाइफाइड हुआ, देन सडनली सब इतना चेंज हो गया, इरेग्युलर होता है, उसके बाद मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहती हूँ, काफ़ी रिपोर्ट्स करवाए एंड विच इज़ ऑल नॉर्मल। तो अब ऐसी लेडीज़ के लिए क्या करना होगा? ओके, उसमें बेसिक हार्मोन जांच करा सकते हैं कि भी क्या प्रॉब्लम है। हार्मोन जांच में कुछ ऐसा है तो उसके हिसाब से दवाई वो सब दे सकते हैं, वरना उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, OC पिल्स का हार्मोनल पिल्स आती है, बहुत सेफ है, वो दे के 3 से 6 महीने का कोर्स करके उनका मासिक वापस से नॉर्मल आ सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद या तो कोई भी स्ट्रेस कंडीशन, और आप अभी का रिसेंटली देखें तो 2 साल पहले का कोविड की वजह से बहुत सारी लेडीज़ को स्ट्रेस और डिप्रेशन आया है, उसकी वजह से उनका मासिक धर्म बहुत अनियमित हुआ है। किसी को 15 दिन में मासिक आए हैं, किसी को 1.5-2 महीना लंबा के आए हैं, या तो किसी को खून पड़ना 15-20 दिन शुरू ही रहा है। उस टाइम में हार्मोनल पिल्स 3 से 6 महीने का कोर्स करके उनको रेगुलर करवा सकते हैं और वापस से उनका जो नॉर्मल पैटर्न है वो ला सकते हैं। और सर, अभी जैसे मार्केट्स में भी काफ़ी सारे एड्स आते हैं और वाइडली यूज जो है सैनिटरी पैड्स, क्या सेफ है? सैनिटरी पैड बहुत ही सेफ़ है। अभी तो नई टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कोई रोग हो या कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो, ऐसा कुछ नहीं है।
और साथ में बस लेडीज़ को एक सलाह है कि बिना एसेंस या बिना कुछ क्या कहते हैं वो सब्सटेंस मीन्स अपना जो स्मेल के लिए सब्सटेंस आते हैं वो डाले बिना का अत्तर है या वो परफ्यूम डाले बिना का प्लेन पैड यूज करे तो हाँ, बेहतर है। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे भी जैसे वायरल पोस्ट थी, आई डोंट नो रियल और फेक, तो उस पे भी सुना था कि देयर इज अ लॉट ऑफ चांस ऑफ कैंसर अगर आप सैनिटरी पैड ये वाला यूज करते हो, लाइक समथिंग दैट। तो ये सब क्या ये मिथ्स है और रियलिटी? ऐसा कुछ अभी प्रूवन नहीं है कि सैनिटरी पैड से कैंसर होते हैं, ठीक है, तो वो प्रूवन नहीं है। आप मिथ नहीं गिन सकते, पर ऐसा कोई प्रूवन रिसर्च अभी लेटर आया नहीं है तो बता नहीं सकते, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सैनिटरी पैड अभी के बहुत ही सेफ आ गए हैं, सो यूज़ कर सकते हैं लेडीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और सर अभी जैसे वी आर लिविंग इन अर्बन एरिया, शहरी विकास में रहते हैं हम। अब मान लीजिए जो ग्रामीण एरिया है, गांव के जो लोग हैं, तो सैनिटरी पैड्स वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है या तो शाइनेस है, तो आपके ख्याल से उनको क्या करना चाहिए? ओके, ये बहुत महत्व का सवाल है, क्योंकि शहरों में तो चलो उनको फाइनेंशियली भी साउंड है और अभी कुछ सोच संकोच नहीं रहा है कि लेडीज़ जाके मेडिकल पे सैनिटरी पैड ले सकते बाय हैं। कर सकते हैं। गांव में लेडीज़ को शर्म भी आती है और फाइनेंशियली भी वो उतने साउंड नहीं है कि भी सैनिटरी पैड ले सके, तो अपना जो सदियों पुराना नुस्खा है वो सबसे बेहतर है। बस उसमें थोड़ा 2-3 चेंज करना है कि कॉटन का पैड बना ले, प्योर कॉटन होना चाहिए। उनकी पुरानी साड़ी, पुराना गद्दे का कॉटन हो तो भी चलेगा। बराबर साबुन से धो ले और 2 दिन बराबर से जो सनलाइट आए, दिन का तड़का है, उसमें ही सुखाना है। 2 दिन सुखा के वापस से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे 5 से 6 पैड बना के रखे, जब भी मासिक धर्म आना हो उससे 2 दिन पहले वापस से सुखा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे क्या कहते हैं, सबसे कम कीमत का और सबसे अच्छा तरीका है गाँव में लेडीज़ को मासिक के दरमियान यूज़ करने के लिए। ओके। और सर जैसे अभी गांव की बात आई, तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि जैसे इंडियन ट्रेडिशन में एक ऐसा है कि जैसे जब भी लेडीज़ को, स्त्रियों को जब ये मासिक धर्म आता है, तो ना तो उनको टेंपल में जाना चाहिए, ना तो मतलब देवी या तो देवताओं की पूजा भी फॉरबिडन है, और कोई ऐसे स्पिरिचुअल काम भी नहीं कर सकते, ना तो इवन ऑन मैंने ये भी सुना है कि किचन तक भी नहीं जा सकते। सो आपको क्या लगता है कितना ये फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसा है ये सब? देखिए, पहले के ज़माने में जब ये परंपरा थी तब कुछ ना कुछ रहा होगा कि तब क्या रोज़ स्नान करने का विधि नहीं था या कुछ ऐसा रहा होगा, उसकी वजह से उस टाइम पे शायद उन्होंने ना बोला था। वो उस परंपरा को हम कुछ नहीं कहते, वो उनके लिए उस टाइम पे सही था। पर अभी के समय में अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, पैड यूज़ करते हैं, रोज़ नहाने का वो सब आ गया है। तो मेरे हिसाब से लेडीज़ टेंपल में मासिक के दरमियान जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात या कोई विघ्न वाली बात है नहीं, ठीक है। हाँ, पर हम ये बोलते हैं कि आपका परिवार में या आपके समाज में जो मान्यता है उनके हिसाब से चलिएगा। उनके आगे जाएंगे तो तकलीफ हो सकता है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, बट जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लेडीज अगर जाना चाहे तो जा सकती है। ऐसा कोई साइंटिफिक ऐसा कुछ नहीं है कि मासिक धर्म में मंदिर में जाने से क्या कुछ तकलीफ होता है, अपमान होता है किसी का, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि लॉट्स ऑफ व्यूअर्स का यही कंसर्न रहेगा कि जैसे ये एक तो टैबू टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं अभी, कि लोग इंडिया में कम बात करते हैं कि जैसे कोई जेंट्स है तो लेडीज़ की इन पर्टिकुलर चीज़ों से काफ़ी दूर रहेंगे। राइट। मतलब आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? जेंट्स के बारे में तो बात ही मत पूछिए, वो मासिक धर्म के दरमियान अपने वाइफ को सपोर्ट करने में भी नहीं आते हैं। मैं 10 साल से प्रैक्टिस में हूँ। वाइफ जब प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट टाइम दिखाने आते हैं, हाँ प्रेग्नेंट है, जो कुछ जाँच है वो करा लेते हैं, सीधा डिलीवरी के टाइम दिखाई देते हैं। बीच में 9 महीना जेंट्स नहीं दिखाई देते हैं। उनकी खुद की वाइफ है, खुद का बच्चा है, तो वहाँ पे अगर नहीं सपोर्ट कर रहे तो मासिक के दरमियान या जब लेडीज़ को सबसे ज़्यादा किसी निकटतम व्यक्ति की ज़रूरत है, या उनका हस्बैंड है या उसकी मम्मी है या उसका पापा है, तब भी नहीं सपोर्ट करोगे तो कब करोगे? जेंट्स ये भूल जाते हैं कि वो जहाँ से आए हैं वो एक लेडीज़ है। मेरी और आपकी माँ एक लेडीज़ है और उन्होंने जन्म दिया तो हम यहाँ आए, पर वो भूल जाते हैं। बाकी ये 4 दिनों में उन लेडीज़ को सबसे ज़्यादा उनके भाई, उनके पापा या उनकी मम्मी या उनके हस्बैंड की ज़रूरत रहती है और पड़ती ही है, क्योंकि ये 4 दिनों में उनके लिए उनका रूटीन वर्क करना भी तकलीफदेह हो जाता है। तो ये जेंट्स समझे तो यहाँ पे ही स्वर्ग है। सही बात है आपकी सर। और
बैक टू द पॉइंट वापस आते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने शुरू कहाँ से हुआ, कैसे चलेगा, अब सर ये बताइए कौन सी एज में ये एंड होगा और Okay. उस कंडीशन को क्या कहेंगे? ओके, जनरली इंडियन लेडीज़ में 45 की एज में मासिक धर्म बंद हो जाते हैं। उसका एक टाइमलाइन है, 40 से स्टार्ट होकर 50 तक अराउंड में सबको बंद हो जाएगा। उसको रजोनिवृत्ति का या मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट हर लेडीज़ में सेम रहता है टाइमिंग्स। इसमें जो गर्भाशय अंडाशय वो सब नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, पर हार्मोनल प्रोफाइल है वो मिल्यू बहुत डाउन हो जाता है तो मासिक आना बंद हो जाता है। इस टाइम पे लेडीज़ का मेरे हिसाब से 45 से के एज पे आने पे एक रूटीन जांच हो जाना चाहिए। एक सोनोग्राफी स्कैन है गर्भाशय अंडाशय का, साथ में एक हार्मोनल प्रोफाइल या खून का CBC है, का कैल्शियम है, B12 का एक रिपोर्ट हो जाए, और साथ में पैप्समियर, क्योंकि अपने यहाँ पे अभी पैप्समियर का उतना चलन नहीं है, बट पैप्समियर गर्भाशय के मुख के कैंसर के लिए सबसे अक्सर एक टेस्ट है कि पता चल जाएगा कि भाई कैंसर होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो वो एक टेस्ट करा ले तो बहुत सारी लेडीज़ को जो बाद में 60 की एज में जो कैंसर आते हैं वो अभी से पता चल जाएंगे, अभी से उसका निवारण या सारवार हो जाए। ओके, ठीक। मैंने शायद सुना था, आई हैव हर्ड और रेड समथिंग कि सर्वाइकल कैंसर में इंडिया इज नंबर 1। यस, इट इज़। ओके, सो ये तो पैप्समियर इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और सर और पूछना था कि जैसे कोई लेडीज़ एथलीट है, प्लेयर है, और एक गोली आती है, जैसे अभी काफ़ी लेडीज़ ऐसा करते हैं कि मुझे पर्टिकुलर डेट से पहले पीरियड चाहिए, सो इज़ इट सेफ ये गोली लेनी चाहिए? अगर मेडिकल के हिसाब से पूछेंगे मुझे तो इट इज़ सेफ, बिकॉज इट इज़ जस्ट हार्मोन प्रिपरेशन जो मासिक या तो जल्दी लाने के लिए या तो देर से लाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ओके, इस लेडीज़ के शरीर में पहले 15 दिन एस्ट्रोजन का थोड़ा ज़्यादा रहता है, पीछे के 15 दिन प्रोजेस्टेरोन रहता है, और जो गोली जल्दी लाने के लिए या बढ़ाने के लिए आती है वो ये हार्मोन के प्रिपरेशन होते हैं, ठीक है। तो वो मेडिकल के हिसाब से सेफ है। हाँ, 1-2 बार ले, ठीक है, नॉर्मल ऐसा कुछ हमारे पर्टिकुलरली काठियावाड़ी लेडीज़ में बोले या इंडियन लेडीज़ में, तो सास किसी की शादी आने वाली है, कोई प्रसंग आने वाला है, हवन आने वाला, हवन पूजा आने तो वो लोग लंबाने के लिए लेते हैं। तो 1-2 बार, वंस इन अ वाइल इट्स गुड, बट अगर आप वो आदत बना ले देन इट्स अ हार्मोनल प्रिपरेशन, इट विल हैम्पर योर बॉडी, वो आपके शरीर को नुकसान करेगी। वंस इन अ वाइल 2 साल में 5 साल में एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप उसको रूटीन बना लेंगे तो इट इज़ नॉट सेफ। ओके सर, तो फिर और एक चीज़ ये पूछनी थी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इस शो में, मतलब इस एपिसोड में अगर किसी की बात करनी चाहिए तो वो है कि एक मेंस सपोर्ट क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन। ओके, सबसे पहले को लेडीज़ की तरह समझना ज़रूरी है, हर किसी पुरुष को, और Yes. ख़ास तौर पे इंडियन अपने भारतीय पुरुषों को, क्योंकि वो लेडीज़ को, ठीक है वाइफ है उसकी तरह उनको ट्रीट करते हैं, पर उनको लेडीज़ कभी नहीं समझते। उनको 4 दिन 5 दिन के लिए आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किसी लेडीज़ को PMS जैसा सिम्टम रहेगा तो वो अपना रूटीन वर्क या अपना रूटीन घर का काम या ऑफिस, लेडीज़ है तो ऑफिस का काम भी नहीं कर पाएंगी, तो एटलीस्ट उनको पूछ ले भाई तेरे को कोई देखो लेडीज़ अपना काम अपने हिसाब से कर देगी, उनको सब पता है क्या होने वाला है, कौन सी गोली खानी है सब, पर सिर्फ कोई पूछ लेना भाई कैसा है, कुछ चाहिए तो बोलना, तो उसके लिए सब आ गया है। पर हम लोग ये भी नहीं करते, उसमें उस टाइम पे उनको बोलते हैं खाने में नमक कम आ गया, अरे उसको खून गिर रहा है, मासिक आ रहा है, एक दिन खाने में नमक कम खा लेना भाई, चला लेना चाहिए, पर नहीं होता है, और उसी टाइम पे उसको डांट देना, ये वो कर देना, कहाँ का ये न्याय है, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर लेडीज़ आपको बोले कि भाई मुझे कोई ये तकलीफ़ है, मासिक ज़्यादा आ रहा है या 15 दिन से मासिक नहीं आया है, ऊपर हो गया है, सफ़ेद पानी का तकलीफ़ है, या कोई भी आपका है, तो अगर आप किसी बड़े डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाते, गायनेकोलॉजिस्ट को अफोर्ड नहीं करते, नज़दीक में आपके जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है, आपके फैमिली डॉक्टर, उनको मिलकर एक बार दिखा दीजिए। छोटी सी समस्या का छोटा निवारण, छोटा सारवार होगा। वो बड़ी हो गई उसके बाद आपको खर्चा ज़्यादा आएगा, तो वो देख लीजिए आप। इट टेक्स टाइम एंड मनी आल्सो। यस, तब आपको ज़्यादा पैसा भी लगेगा और तब आपके पास से समय निकल गया होगा। कभी जब छोटा था तब ये हो सकता था। तो ये एक चीज़ भी खास तौर पर लेडीज़ के लिए, तो ये गोली ले ले ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, एक बार दिखा दो।
क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, थैंक यू सर। ये एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं डॉक्टर राहुल गिलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो।